अस्सलाम वालेकुम। वसीम अकरम गिरेवाल। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक गरीब किसान और उसकी बीवी की कहानी। ये कहानी हो सकता है आप में से पहले कई लोगों ने सुन रखी हो। जिन्होंने ये कहानी पहले से सुनी हुई है वो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो इस कहानी से हम सबक सीखने जा रहे हैं वो सबक पहले आप लोगों ने नहीं सीखा होगा। दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब किसान और उसकी बीवी रहते थे। उन्होंने घर में कुछ ज़रूरत के मुताबिक जानवर भी पाल रखे थे। जैसे उनके घर में एक बैल था, एक बकरी थी और एक मुर्गा था। एक चूहे ने भी उस घर में आके बसेरा कर लिया। तो जैसे ही किसान की बीवी ने चूहे को देखा, वो परेशान होकर भागती भागती किसान के पास गई। उसने कहा कि हमारे घर में एक चूहा आ गया है जो हमारे अनाज को नुकसान पहुंचा सकता है, तो तुम इसका क्यों कोई ना कोई हल ज़रूर निकालो। तो अगले रोज़ जब किसान शहर गया तो वापसी पे अपने साथ आते हुए एक माउस ट्रैप ले आया जिससे वो चूहा पकड़ सके। तो जैसे ही उसने ला के अपनी बीवी को माउस ट्रैप दिया तो उसकी बीवी ने पनीर का एक टुकड़ा उस माउस ट्रैप में लगा के किचन में रख दिया, ताकि जैसे ही चूहा रात को आए तो उस माउस ट्रैप में फंस जाए। तो अगले दिन जब चूहे ने देखा कि किचन में एक माउस ट्रैप लगा हुआ है तो वो परेशान हो के दौड़ा कि वो किसी से मदद मांगे और किसी को इस मुतवक्के ख़तरे से आगाह करे। तो वो दौड़ता दौड़ता मुर्गे के पास गया। वो जाके मुर्गे से कहने लगा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो मुर्गे ने पूछा, जी क्या हुआ? उसने कहा कि बहुत बड़ा मसला आ गया हमारे घर में, तो एक बहुत बड़ा ख़तरा आ गया हमारे घर में। मुर्गे ने थोड़ा सा हैरान होकर उससे पूछा कि कैसा ख़तरा, कैसा मसला? तो उसने कहा कि मैं अभी अभी देख के आया हूँ कि किचन में एक माउस ट्रैप लगा हुआ है। तो ये बात सुन के मुर्गे ने इसको इतनी ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया। तो कहने लगा, तो क्या हुआ? जो माउस ट्रैप है ये एक माउस का तो मसला हो सकता है, एक मुर्गे का तो नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा मसला है, तुम जानो और तुम्हारा मसला जानो। जब उसने चूहे ने देखा कि मुर्गे ने उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया तो वो दौड़ता दौड़ता बकरी के पास चला गया और जाके कहने लगा बकरी से कि बकरी माँ, मैं एक मसला आपके पास लेके आया हूँ। तो वही बात उसने बकरी के पास रिपीट की कि मैंने किचन में एक माउस ट्रैप लगा हुआ देखा है। तो वैसा ही रिएक्शन जैसा मुर्गे ने दिया था बकरी ने दिया। तो कहने लगी, तो क्या हुआ? क्योंकि ये मसला मेरा नहीं है, ये बकरियों का मसला नहीं है, माउस ट्रैप से किसी बकरी को मसला नहीं बन सकता, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तो इसके बाद उसने सोचा वो किसी बड़ी जान, किसी ताकतवर के पास जाके अपना मसला शेयर करता है। वो दौड़ता दौड़ता बैल के पास गया। उसने बैल से जाके कहा कि बैल मियाँ, तुम बड़े हो, तुम्हारे अंदर ताकत ज़्यादा है, तुम मेरी मदद करो। हमारे घर में एक मसला आ गया। हमारे घर का लफ्ज़ सुन के एक बार सारे ही परेशान हो जाते, लेकिन जब वो चूहा अपना मसला बताता तो उनके लिए एक मामूली सी बात बन जाती। तो ऐसे ही बैल ने दरियाफ्त किया कि कौन सा मसला आ गया है, तो उसने वही बात बैल को रिपीट की कि किचन में एक माउस ट्रैप लगा हुआ है। और वैसा ही रिएक्शन जैसा मुर्गे ने और बकरी ने दिया था वैसा ही रिएक्शन बैल ने भी दिया कि माउस ट्रैप हमारा मसला नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा मसला जाने। तो वो चूहा थोड़ा मोहतात हो गया। तो एक दिन गुजरने के बाद रात का वक्त था कि अचानक से किचन में एक आवाज़ आई जैसे कि कोई लोहे की चीज़ गिरी हो या चल गई हो। तो किसान की बीवी चौंक के उठी। उसको अंदाज़ा हो गया कि माउस ट्रैप जो था वो चल गया है, उसने अपना वार कर दिया है, चूहा उसकी खिड़की में, उसके शिकंजे में आ चुका है। तो वो अपने बिस्तर से उठी और जल्दी किचन की तरफ दौड़ी कि वो उस मुर्दा चूहे को वहाँ से उठा के अपने घर से बाहर फेंके और ताकि उसके अनाज का और गले का कोई नुकसान ना हो सके। ऐसी वो किचन में दाखिल हुई तो वो उसकी लाइट ऑन करना चाह रही थी कि इतने में उसके पाँव पे किसी चीज़ ने काट दिया। जैसे उसके पाँव पे किसी चीज़ ने काटा तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चीखों की आवाज़ सुन के उसका जो शौहर था, गरीब किसान था, वो भी किचन में आ गया। गरीब किसान ने आके किचन की लाइट ऑन की तो उसने देखा कि उस माउस ट्रैप के अंदर एक सांप फंसा हुआ है और उस फंसे हुए सांप ने किसान की बीवी के पाँव पे काट लिया था। तो ये एक उनके लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया। तो किसान ने फ़ौरन उसको लेके तबीब और हकीम के पास पहुंचा ताकि उसका इलाज करवाया जा सके। जहर उसके जिस्म में फैल चुका था। तो तबीब ने देखा तो उसने कहा कि वो अपनी तरफ से जो उसका तरीका इलाज है वो उसके ऊपर अप्लाई ज़रूर करेगा। तो इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी जान बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। खैर, तो वो उसका इलाज शुरू हुआ। थोड़े देर बाद जब उसकी तबीयत ख़राब होने लगी तो तबीब ने किसान को ये मशवरा दिया कि इसको कमज़ोरी हो गई है, इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, तुम इसको कोई ताकत के लिए कोई यखनी या कोई सूप पिलाओ। तो वो गरीब किसान था, उसके पास इतने तो रिसोर्सेज नहीं थे कि बाज़ार से कुछ खरीद के लेके आता। उसने अपने घर में बैठ के थोड़ी देर गौर किया तो उसकी नज़र मुर्गे पे पड़ी। तो उसने वो मुर्गा उठाया, उसको ज़िबा किया और उसकी यखनी तैयार की अपनी बीवी के लिए ताकि वो उसको दे और सेहतयाब हो सके।
अब वो जो मसला चूहे का था वो कन्वर्ट हो गया इस पे मुर्गे के ऊपर आ गया। अब क्या हुआ कि 2-4 दिन गुजरे, महल्ले के इर्द गिर्द के लोग जो थे वो किसान की बीवी की तीमारदारी के लिए आने लगे। तो जब मेहमान आते तो घर में ज़ाहिर सी बात है उनको सर्व करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए था। तो गरीब किसान के पास फिर से वही मसला था कि उसके पास कुछ नहीं था। तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि मेहमान आ रहे हैं और उनकी तवाज़ो करना भी ज़रूरी है, या उसकी नज़र अपने घर में मौजूद जो थी बकरी पे पड़ी। उसने उस बकरी को उठाया, उसको ज़िबा किया और उसके गोश्त को कुछ पका लिया, कुछ स्टोर कर लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद उस किसान की जो बीवी थी उसकी वफ़ात हो गई। जैसे ही वो फौत हुई तो मेहमानों का बहुत ज़्यादा एक रश लगा और जनाजे में लोग शामिल हुए। तो इतने ज़्यादा मेहमानों को हैंडल करना और उनकी मेहमान नवाज़ी करना इतनी आसान तो नहीं थी। तो किसान ने फिर ये फ़ैसला किया कि उसके पास जो बैल है, जो उसका आखिरी रिसोर्स है, वो उसका इस्तेमाल करेगा और अपने मेहमानों की जो मेहमान नवाज़ी करेगा। तो बैल को ज़िबा किया और उन तमाम मेहमानों को खाना खिलाया जो उसकी बीवी की वफ़ात के ऊपर उसके घर तशरीफ़ लेके आए थे। तो कुछ अरसा बाद, क्योंकि किसान अकेला रह चुका था, डॉक्टर हजरात ने चीख चीख के कहना शुरू कर दिया कि मुहतात हो जाएं, अपने आप को अपने घरों में तक महदूद कर लें, अपने इर्द गिर्द सफाई रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं। हम फिर भी ये कह रहे थे तो क्या हुआ, ये मसला हमारा थोड़ी है, जो होगी देखी जाएगी। खुदा न खास्ता अगर ये मसला हमारे दरवाजे पे आ पहुँचे तो इस कहानी में मौजूद मुर्गी, बकरी और बैल की तरह सिवाय पछतावे के हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। आज हमें चाहिए कि हम दूसरों के मसले को अपना मसला समझें और अपना कौमी फरीज़ा जो है वो सरअंजाम दें। अपने इर्द गिर्द सफाई रखना, अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखना, ये सिर्फ हमारी खातिर नहीं है बल्कि पूरी कौम और मिल्लत की खातिर है। आपने अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखना है ताकि हमारी हुकूमत, हमारे अदारे इससे लड़ सकें और हमारी इससे जान छुड़ा सकें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें।